ना ही तेल सोखेंगे ना ही नरम पड़ेंगे, एकदम हलवाई स्टाइल समोसे अब आप अपने घर में बना सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हंसते रहो वसते रहो। चलें जी, आज हम आपको बना के दिखाते हैं ज़बरदस्त समोसे। ईद हो, रमज़ान की इफ्तारी हो या शाम की चाय, समोसे तो हर किसी को फेवरेट होते हैं। आज आपको इसके ऐसे टिप्स और ट्रिक दूंगी कि ना ही ये ऑयल ऑब्जर्व करेंगे और ना ही तेल में जाके बिखरेंगे और ना ही फ्राई होकर नरम पड़ेंगे। चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची समोसे बनाने के लिए हमें बेहतरीन डो चाहिए है। सबसे पहले हमने ले लिया है जी 2 कप मैदे का, और अब इसमें हमने 3 टेबल स्पून जो है ना जी घी है। घी आपको लग रहा होगा ये हार्ड है, लेकिन जब इसको हम हाथों के साथ मसलेंगे तो ये हाथों की हीट के साथ ही बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से सारे आटे में जी मिक्स कर देना है। ये मैदा है, इसको आप देख रहे हैं ऐसे आपने बिल्कुल जो घी है ना इसके अंदर सारा हल हो जाना चाहिए। तो इसकी एक आपने जब इसको सारे को इस घी के अंदर मसल लेना है बहुत अच्छी तरह से, तो ये जो मैदा है ये एक शेप होल्ड करना शुरू हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है आप इसको पकड़ेंगे कभी भी नहीं होल्ड करेगा। अब ये देखें जिस चीज़ जगह भी इसको आप होल्ड करेंगे वैसे कि ये शेप बना लेगा। तो बिल्कुल अब ये जी हमारा जो मैदा है ये तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साल्ट का, और अजवाइन जो है वो 1/4 टीस्पून डालेंगे। इसको आप हाथों के साथ मसल लीजिएगा तो ये बड़ी अच्छी खुशबू देगी। अब जी नीम गर्म पानी लिया है मैंने, ये 2 कप मैदा है और इसमें हाफ कप जो उसी जिसके साथ हमने मेजरमेंट किया उस कप के हिसाब से ही हम आधा कप लेंगे, क्योंकि ये जो डो है जितनी सख्त होगी उतने ज़बरदस्त ये हमारे जो समोसे हैं जी क्रंची और क्रिस्पी फ्लेक्स वाले जो है ना वो तैयार होंगे हलवाई स्टाइल में। बिल्कुल हलवाई ऐसे ही तैयार करते हैं। और कोशिश करिएगा इसको आपने नरम नहीं रखना, इसी पानी में आपने आटे को गूंद लेना है। और ये देखिएगा मैं आपके सामने ही गूंदूंगी, इसमें बिल्कुल कोई और ज़रा पानी भी ऐड नहीं होगा। अगर आपका ना हो तो बिल्कुल हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं, लेकिन आपने और पानी इसमें ऐड नहीं करना है। तो ऐसे ही हमने नीम गर्म पानी के साथ ये सारी जो डो है ना ये देख रहे हैं ये हाफ कप मेजरमेंट वाला पानी है, और उसके साथ ही हमने ये सारी डो हमारी रेडी है। क्योंकि इसमें घी है तो ये बहुत अच्छा सा इसके साथ गूंद जाएगा, हमें और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपने हल्के हाथों के साथ अच्छी तरह से मसल लेना है, जैसे आप आटा गूंदते हैं। उसको तो आपने मुक्कियाँ जी देनी होती हैं, लेकिन इसमें आपको बस हाथों के साथ ही आपने या हल्की से जो हथेली है उसके साथ थोड़ा थोड़ा करना है। ये जिसकी शेप आ जाएगी, मैंने हल्का सा ऑयल लिया है वो उसके ऊपर मैंने लगा दिया है। इसको आपने आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देनी है, ऊपर से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून जो है ऑयल के, और उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ज़ीरा भर के। और ये जी मेरे एक प्याज है, इसको चॉप कर लिया है। इसको आपने कलर नहीं चेंज करना, हल्का हल्का सा इसको बस फ्राई कर लेना है, जैसे सोते जिसे कहते हैं ना बस वैसा हल्का सा कर लें। ग्रीन चिलीज़ आपको पसंद है वो डाल लें, मैंने बच्चों की वजह से वो नहीं डाली हैं, लेकिन आप डाल सकते हैं। अब इसमें 4 मैंने आलू जो थे वो उबाल लिए थे। आलूओं का भी आपको बताऊं, अगर आप छिलका उतार के आलू उबालेंगे तो वो उसकी जो लेस है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आलू जी हैं जी मैश कर लिए थे हमने मैशर के साथ, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। वो अब हम इसमें ऑयल में अच्छी तरह इसको ज़रा हल्का सा इनको हमने फ्राई कर लेना है। मतलब सिर्फ जी मिक्स होंगे तो समझिएगा कि ये हमारे तकरीबन आलू जो रेडी हो गए हैं। नमक हमने 1 टीस्पून इसमें डाल देना है, क्योंकि आपको पता है डो में भी नमक डाला था, तो ये आप अपने जायके के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून डाली है कलर के लिए, और थोड़ा सा फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा सा हो जाएगा समोसों का। अब सुरख मिर्च का पाउडर लेना है, वो हमने 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने क्रश्ड सुरख मिर्चें भी डालनी हैं तो इसलिए। अब मैंने चिकन लिया है 1 कप उबला हुआ और श्रेड किया हुआ, इसमें भी थोड़ा नमक डाल के हमने उबाला था, इसलिए नमक मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे दादर जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे। ये डाल के हम इसको अच्छी तरह सारी जो हमारा मिक्सचर है इसको मिक्स कर देंगे कि हर चीज़ जो है ना हर उसका फ्लेवर आलूओं के अंदर जो है वो ऐड हो जाए। ये बड़े मज़े की जो डो है वो हमारी तैयार होगी। तो आप देखिएगा कि बाज़ार से ज़्यादा मज़े के आपके समोसे घर पर ही तैयार होंगे। अब मैंने लिया था सब्ज़ धनिया, इसको काट के धो के अच्छी तरह। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना ज़्यादा या कम डालना पसंद करते हैं उतना डाल लें। दूसरी तरफ जो हमारी डो है वो आधा घंटा उसको रेस्ट हो गई थी।
अब हम इसके साथ जो है जी, ये 2 कप हमारे, आपको पता था, मैदा था। इससे हमारे 25 समोसे, और वो नहीं कि जी ये हमारे नॉर्मल साइज़ के, बहुत बड़े नहीं, उससे थोड़ा जैसे मीडियम साइज़ जैसे कह सकते हैं ना, उसका समोसा हमारा तैयार हुआ था। बहुत मज़े का समोसा था। इसके मैं 6 पेड़े कर लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी ये आपको जो बार बार बेलना पड़ता है वो भी नहीं बेलना पड़ेगा। और हम एक एक जो बेलेंगे रोटी, उसके साथ हम 3-3 जो है ना जी समोसे तैयार करेंगे। बहुत ऐसे आपने इनको 6 जो पेड़े हैं ना इसके, इस आटे के, वो आपने कर लेने हैं। अगर आपको लगे कि कोई बड़ा पेड़ा है तो उसमें से थोड़ा सा आटा निकाल के आप दूसरे में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे होगा कि जो आपकी रोटियां हैं वो तकरीबन एक जैसे साइज़ की बनेंगी। और आपने जो रोटी बनानी है वो आपने पतली नहीं बनानी, और जो समोसे की आपने बेलनी है वो भी ना पतली हो और ना मोटी हो, उसका एक जैसा साइज़ हो। आपको देख रहे हैं, मुझे जो लगा था कि पेड़ा ज़रा छोटा है उसको मैंने थोड़ा सा दूसरों में ऐड कर दिया है। और ये हमारे तकरीबन सारे जो पेड़े रेडी हैं। आपने अब इस तरह इसका पेड़ा बना लेना है और इसको अब हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसमें आप देख रहे हैं ये हमने बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ड रखी है, इसमें हमने कोई ऐड नहीं किया था पानी की। अब जो इसमें घी था ना उसकी वजह से खुद ये इस मतलब स्टेज पे है कि ठीक ना ये सख्त है और ना ये नरम है। ये देख रहे हैं, इस तरह आपने रोटी बेल लेनी है। घर में कोई भी इस तरह का ढक्कन होगा उसके साथ आपने इसके जितने इसके मतलब ये बन सकते हैं रोटी के ऊपर रख के। मेरे इससे आई थिंक 3 बन गए थे, तो इनको फिर हम फर्दर बेल लेंगे। ये मोटी मैंने रखी है, मैं अब इसको उठा के आपको इसका दिखाऊंगी कि इसकी जो रोटी की जो मोटाई है वो कितनी है। इस तरह आपने अपना जी जोर लगा के तो ये कर लेनी है। इसका गोल गोल आपने शेप दे के तो ये रोटियां छोटी छोटी इसके साथ आपने कर लेनी। अगर इस तरह हो तो थोड़ा सा वो जो कटर है उसके साथ आप इसको कर सकते हैं। ये देखें जी हमारी ये रोटियां तैयार हो गई हैं। अब हम इनको लेंगे और इनको और फर्दर बेल लेंगे, क्योंकि ये जो हमने इसकी रखी थी ये देखेंगे इस इतनी चौड़ी मोटी थी। अब इसको हम और बेलेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे और इसके साथ फिर जी हम समोसे बनाएंगे। अब हुशकर हम इसके ऊपर डस्ट करते हैं। आप देखिएगा मैं इसको किस साइज़ तक हम बेलते हैं। और इस हर रोटी के हम जो है जी 2-2 समोसे बनाएंगे। ये तकरीबन हमारे 25 से ज़्यादा हमारे समोसे तैयार हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये समोसे हमारे बने थे। आप देख रहे हैं ये अभी भी पतला नहीं है जितना कि हमें होगा कि ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जो है ना मतलब उसकी अब ये रेडी है। इसके जो है जी हम 2 कट करेंगे इसको दरमियान से और 2-2 हमारे ये समोसे बनना शुरू हो जाएंगे। अब जी ये देखें हम इसको करेंगे, समोसे की शेप देंगे। एक तरफ से किया, अब दूसरी तरफ से किया। अगर तो पानी ये फ्रेश डो है, इसमें अगर इस साइड पे आप पानी ना भी लगाएं तो ये वैसे भी खुलती नहीं है। इस तरह जी इसको हम हाथ के ऊपर रखेंगे और ये देखें जी पॉकेट सी बन जाएगी। इसके अंदर आप जितना चाहे अमेज़ा, आपको जितना मतलब आप ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डालें, कम डालना चाहते हैं कम डालें। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम इसको गीला करेंगे और अब इसको बंद कर देंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त डिश समोसे की ये शेप हमारी तैयार हो जाएगी। ये देख रहे हैं इस तरह जी इसको हमने बंद कर दिया है और ये हमारा ज़बरदस्त सा समोसा घर वाला रेडी है। जब घर में इतने मज़े के समोसे बना सकते हैं तो बाज़ार से क्यों ख़रीदें। खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे और बहुत मज़े के भी बनेंगे और आपके अपने हाथों से हाइजीन जी बिल्कुल साफ़ सुथरे, ऑयल भी अच्छा और हर चीज़ आपने खुद तैयार की होगी। तो फिर क्या ज़रूरत है जी आपको बाज़ार से इस तरह के समोसे वगैरह और ख़रीदने की। ये देखें जी अब हम दोबारा इसको एक को फिल करेंगे और जी पानी के साथ इसको दूसरी साइड, ये सारी जो साइडें इनके ऊपर पानी लगाएंगे और हमारे ये 2 समोसे रेडी हैं। इसी तरह आपने बाकी सारे समोसे भी जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और उनको इसी तरह जी ये देखें इसको अब मैंने सारा ज़रा ज़ोर से बंद कर दिया है कि यहीं कहीं से भी खुले ना। अगर आप चाहते हैं तो इसको ये थोड़ा सा जी डिज़ाइन दे दें तो ज़बरदस्त से जी लुक भी आ जाएगी। अगर मेहमानों को सर्व करेंगे तो ज़रूर पूछेंगे जी आपने किस तरह ये इतने मज़ेदार से समोसे बनाएंगे हैं, आपकी रेसिपी भी पूछेंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। अब हमने ऑयल जो है वो